बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही होती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियां पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, एक जो हमारा हैंडल है इस पे इंस्टाग्राम पे Dr.M.Ali एस्ट्रोलॉजर, वो भी अगर आप प्लीज़ फॉलो करना चाहें तो उसको काइंडली कर लीजिए। और रिक्वेस्ट आपसे यही होती है कि अगर ये वीडियो जो मैं आपके साथ अब शेयर करने लगा हूँ पसंद आती है तो चैनल को काइंडली, अगर नए हैं विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक कर लीजिएगा, और इसको अगर शेयर करना चाहें तो प्लीज़ इसको आप शेयर भी कर लें। बहुत मेहरबानी आपकी। आज का जो वीडियो है इसका जो टॉपिक है थोड़ा सा शायद डिफरेंट हो सकता है, और लोगों ने भी की होगी। मैं अपने तरीके से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है वो ज़ाहिर है एस्ट्रोलॉजी से है, न्यूमरोलॉजी से है, अरोमा थेरेपी जिसको खुशबू कहा जाता है, खुशबू की थेरेपी, क्रोमोथेरेपी जिसको रंग की थेरेपी कहा जाता है। फिर इसके अलावा जो मतलब जो आपकी डायग्नोसिस मैं करता हूँ, जो बीमारियां आती हैं आपके हॉरोस्कोप के अंदर, उनका इलाज जो है वो कुरान पाक से भी किया जाता है। तो उस सिलसिले में मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि आपको बताऊं कि ये बेसिकली है क्या। बुनियादी सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें जो है, हर इंसान का जायचा जो है वो फर्क होता है, मगर ओवरऑल हम जब बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि रंग, रोशनी और खुशबू का जो कॉन्सेप्ट है वो है क्या, उसकी तरफ जाते हैं। और फिर कुरान पाक तो खैर एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में तो हम बात कर ही नहीं सकते, बस वो तो है ही किताबुल हिकमा। बाकी जो बुरूज हैं वो मैं अर्ज करता हूँ आपको। अब हमल जो है उससे रिलेटेड कलर कौन सा है, और जो बीमारियां ज्यादातर जो एरीज वालों को लाहक होती हैं वो क्या है। ठीक है, एक वीडियो अगली करेंगे जिसमें मैं आपको खुशबू से इलाज बताऊंगा। अभी मैं आपको रंग से इलाज बताता हूं कि देखें, एरीज वाले जो हैं उनको ज्यादातर मसला होता है सर से रिलेटेड जो मामला होते हैं उनका, उनको प्रॉब्लम होता है। यानी अब ये उनका जो क्राउन चक्र, हेड चक्र जो है वो हमारे सर से तकरीबन आप समझ लीजिए 6 इंच जो है वो ऊपर, 6, 8, 10 इंच जो है वो ऊपर जो है वो चक्र बन रहा होता है। तो हेड चक्र जो है वो इफेक्टेड होता है, और उसके अंदर जो रंग काम करता है वो सुर्ख काम करता है। अब सुर्ख कैसे इस्तेमाल करना है उसके ऊपर डिटेल हम एक वीडियो करेंगे, मगर यह है कि एरीज वाले सर से रिलेटेड मामलात के अंदर अगर सुर्ख रंग, किरमजी रंग जो है वो यूज करते हैं, मिसाल के तौर पे एक रिबन जो है रेड कलर का, मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, कॉटन से रिलेटेड, कॉटन का मेकअप बना हुआ वो यूज करें तो वो चीज जो है वो बेहतरी की तरफ आ सकती है। डिटेल वीडियो करेंगे कभी इंशाल्लाह, बताएंगे आपको कि क्या क्या वेज हो सकते हैं। अच्छा, फिर टॉरस आ जाता है, उसके लिए जो हीलिंग कलर है वो सफेद है या क्रीम कलर है। ठीक है, और इनको ज्यादातर मसले आते हैं हलक से रिलेटेड या सर से रिलेटेड, टॉरस वाले जो हैं। और इसका हमल का जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मार्स, और इसका जो टॉरस का रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस। अच्छा, अब सफेद या क्रीम कलर आता है, हलक या सर की बीमारियां इनको ज्यादातर होती हैं, इफेक्टेड एरियाज होते हैं। फिर जेमिनाई जो है, इनका मामला जो है वो ये होता है कि इनके लिए नीला रंग, पीला रंग, मल्टी कलर जो है वो भी ठीक रहता है, स्काई ब्लू हीलिंग प्रोसेस के अंदर, क्योंकि इनको ज्यादातर जो बीमारियां आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं मेडिकल, वो आती हैं हाथ से रिलेटेड, या ज्यादातर आप समझ लीजिए ये एरिया जो इनका है ना, ये एरिया गले वाला एरिया, सांस से रिलेटेड जो चीजें हैं उसमें प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आ जाते हैं सरतान, कैंसेरियंस जो हैं, इनके लिए ब्लू कलर हीलिंग कलर है, इनके लिए सफेद कलर या क्रीम कलर भी हीलिंग कलर है, क्योंकि इनको ज्यादातर जो लाहक होती हैं बीमारियां वो सीने और पेट की बीमारियां जो हैं वो ज्यादातर लाहक होती हैं। इनका चेस्ट
का एरिया जो है वो सेंसिटिव भी होता है, कमजोर भी होता है। और इसका जो हाकिम सैयारा है वो है मून। इससे पिछला जो हमने बात की इसकी जेमिनी की, उसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मरकरी, अतारद जिसको कहते हैं। अब जब हम बात करेंगे लियो की, तो लियो जो है इसका हाकिम सैयारा शम्स है, सन जिसको कहते हैं, और इसके लिए सुनहरा या ऑरेंज कलर जो है वो इसका हीलिंग कलर है। जो बीमारी आती है इनको, ज्यादातर सर की बीमारी आ सकती है या लोअर बैक जो है उसकी प्रॉब्लम आ सकती है लियो वालों को। तो अगर ये लोग सुनहरा रंग या ऑरेंज कलर का फ्रूट या सब्जी या फल या कपड़े पहनते हैं या किस तरीके से मतलब इस कलर को यूज करते हैं, इसका रंग का इफेक्ट जो है इनकी इस बीमारी के ऊपर अच्छा असर डालता है। उसके बाद आ जाता है बुर्ज सुंबला, वर्गो जिसको हम कहते हैं। इसका भी रूलिंग प्लैनेट जो है वो है मरकरी, अतारद जो है। अच्छा, इनके लिए जो प्रॉब्लम आती है वो आती है ज्यादातर लोअर बैक की। सुंबला वाले जो है लोअर बैक की ज्यादातर प्रॉब्लम का मसला आता है इनको। और इनको भी ऑलमोस्ट जो होता है ना, आप समझ लीजिए पेट खराब हो जाता है, गट फ्लोरा इनका जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है ज्यादा। मतलब अगर कोई चीज, मिसाल के तौर पे ये लोग ज्यादा स्पाइसी चीज जो है ये बर्दाश्त नहीं करते, मिर्च मसाले वाली चीज से पेट इनका जो है वो खराब हो जाता है। और लोअर बैक की इनको प्रॉब्लम जो है वो मिड एज में जाके आना शुरू हो जाती है। तो हरा रंग जो है वो भी इनके लिए अच्छा है, नीला रंग भी अच्छा है, और ब्राउन कलर भी ये अगर यूज करते हैं अपनी इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए, तो ये चीज बेहतर होती है। मिक्स कलर्स भी पहन सकते हैं, मगर ये हरा, नीला और ब्राउन कलर जो है ये बेस्ट है इनके लिए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारा अगला बुर्ज, वो है मीजान, जिसको हम इंग्लिश में लिब्रा कहते हैं, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस, जोहरा। इनके लिए जो प्रॉब्लम आती है वो जेनिटल एरिया की, जो जेनिटल एरिया है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ सकती हैं। किडनी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो ज्यादा आती हैं मिजानी अफराद को, अल्लाह ना करे। और इनके लिए जो हीलिंग कलर्स हैं वो हैं वाइट और ब्लू, सफेद और नीला। ठीक है, ये कलर्स अगर यूज करते हैं तो ये शिफा वाले कलर्स हैं जो अल्लाह ताला ने इनकी इस बीमारी के लिए बनाए। उसको कैसे हमने एडमिनिस्टर करना है, कैसे हमने उसको इंडक्ट करना है इनकी बीमारी को एड्रेस करने के लिए, आपके कमेंट्स में अगर आएगा, आपकी तरफ से हुक्म आएगा कि जी इसके ऊपर भी वीडियो बनाए, तो जरूर बनाऊंगा। फिर आपको तरीका भी समझाऊंगा कि कैसे जो है आप इस चीज को टैकल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्कॉर्पियो। अच्छा, स्कॉर्पियो खास तौर पे, ये तो हमने मीजान की बात की थी ना, ये आम तौर पे, खास तौर पे किडनीज, आम तौर पे रिप्रोडक्टिव एरियाज। अकरब की बात जब हम स्कॉर्पियो की बात करेंगे तो स्पेसिफिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है ना, आज़ाए तनासल जो हैं, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज्यादा आ सकती हैं। स्कॉर्पियो मेल है, फीमेल है, उसका रीजन कोई भी हो सकता है। उसका रीजन जरूरी नहीं है कि कोई नेगेटिव चीज ही हो, उसका रीजन जो है बैड ब्लड फ्लो भी हो सकता है। आप एक्सरसाइज जो है वो नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बहुत सारे, आपका जो लिविंग स्टाइल है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको भी हीलिंग कलर जो है, अगर गहरा सुर्ख आप यूज करते हैं तो वो आपकी इस बीमारी को एड्रेस करता है, टैकल करता है और हील भी करता है। कैसे? वो फिर वही बात है कि आपके कमेंट्स मुझे रास्ता दिखाएंगे कि मैं हीलिंग के ऊपर भी जो है वीडियोस आपके साथ वो शेयर करूं इंशाल्लाह। अच्छा, जो अकरब है स्कॉर्पियोस का भी रूलिंग प्लैनेट, वैसे जो नई एस्ट्रोलॉजी है उसमें प्लूटो कहा जाता है, मगर कन्वेंशनल जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें मार्स इसका जो है ना रूलिंग प्लैनेट है। अगला आ जाता है जी सेजिटेरियस। ठीक है जी, सेजिटेरियस के लिए जो प्रॉब्लम आती है वो आती है जो रान होती है, रान से रिलेटेड या जिगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं हेल्थ में वो आती हैं। और इनके लिए गहरा पीला रंग जो है, या अर्गवानी रंग या गहरा पीला रंग जो है, वो अगर ये लोग प्रॉपरली इस्तेमाल करते हैं, अव्वल तो बीमारी, अगर ये प्रॉपरली इस्तेमाल कर लें, जो हम वीडियोस कर रहे होते हैं
वीकली हॉरोस्कोप की खासतौर पर, उसके अंदर मैं रंगों को मेंशन करता हूँ। अगर ये प्रॉपरली जो कलर्स मैंने बयान किए हैं आप अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से यूज करें तो एटलीस्ट बहुत कम चांसेस हो जाएंगे कि आप इस बीमारी के अंदर जो मैं बीमारियां आपको इंडिकेट की हैं उनमें मुब्तला हूँ, अल्लाह ना करे। तो ये आप जो है अगर कर लें, और याद रखिएगा जो सेजिटेरियस है इसका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अगला जो आता है प्लैनेट, अगला जो ज़ोडिएक साइन आता है वो आता है कैप्रिकॉन, और कैप्रिकॉन का रूलिंग प्लैनेट जो नेपच्यून भी कहा जाता है, और पुरानी एस्ट्रोलॉजी में इसको हमने जो पढ़ा है नेपच्यून भी पढ़ा है, और जोहल जो है सैटर्न वो भी है। और इनके लिए जो रंग है बेहतरीन, वो खाकी भी हो सकता है, स्याह भी हो सकता है, और नेवी ब्लू भी हीलिंग कलर्स हैं इनके बेसिकली, और ओवरऑल भी शख्सियत के ऊपर जो है वो रंग बेहतरीन असर डालते हैं। इनको जो प्रॉब्लम आती है वो ज्यादातर आती है घुटने, नीज और हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनको आती हैं। और जायचे में भी जब हम किसी का जायचा बना के पढ़ते हैं तो हमें पता जायचे से चलता है कि इसका जो सैटर्न है वो वीक है। सैटर्न जो है उसको ये एंगल में तो हम ये नतीजा अखज करते हैं कि इसको घुटनों से, जॉइंट से, बोन से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो, और फिर उसके अंदर अरसा भी पता चलता है कि इतने अरसे से ये चीज़ जो है ये चीज़ हो रही है। तो हीलिंग कलर्स जो हैं वो मैंने आपको बयान किए, नेवी ब्लू, खाकी और स्याह रंग जो हैं ये आपके हीलिंग कलर्स हैं इफ़ यू आर अ कैप्रिकॉन। देन वी मूव फॉरवर्ड टू एक्वेरियस। एक्वेरियस जो है इसके लिए मैं आपको ये कहूँगा कि नीला रंग जो है और बनफशाई रंग जो है वो बेहतरीन है, इस लिहाज से कि इनको टखने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है ना, टखना जो है आपका एंकल, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है वो ज़्यादा आ सकती हैं। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो यूरेनस है, मगर वही मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर यूरेनस है, कन्वेंशनल एस्ट्रोलॉजी में जो है वो सैटर्न से ही पढ़ा जाता है इसको। टखने से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं तो हीलिंग कलर्स जो हैं, देखिए एक खास कनेक्शन है कलर का, एनर्जी का, और हीलिंग का, और बीमारियों का। वो अल्लाह ताला ने एक खास सर्कल जो है वो बनाया, वो फिर साइंटिफिकली इसको प्रूव भी कर दिया गया, और साल हर साल, अब तो आप समझ लें सैकड़ों साल से इलाज भी जो है वो कलर से हो रहे हैं। अच्छा जी, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस की बात करते हैं। तो पाइसेस वाले जो हैं इनको मेन इश्यूज आते हैं पैरों से रिलेटेड। जायचे में आखिरी घर जो है वो पाइसेस है। अगर जायचे को हम कंसिडर कर लें एक बॉडी, तो एरीज से स्टार्ट होता है, एरीज सर है, और एंड जो है वो पाइसेस है। तो पाइसियंस को ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो आती हैं वो आती हैं पैरों से रिलेटेड। तो इनके लिए समुद्री नीला रंग जो है हीलिंग कलर है। ठीक है जी। और पांव से रिलेटेड खास तौर पे जो बीमारी है। और दूसरा ये कि इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है जुपिटर, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर नेपच्यून है। तो ये तो थे कलर्स, हीलिंग कलर्स। ये बिल्कुल एक बेसिक सी हमने वीडियो की है, आपको आइडिया हो कि जिस ज़ोडिएक साइन के साथ आपका ताल्लुक है, मैंने जो बताया है, अगर वो चीज़ सही आती है तो अपने कमेंट्स में मुझे बताइए, फिर हम आगे अगला प्रोसेस जो है वो लेके चलते हैं। हीलिंग किस तरीके से करनी है, हीलिंग के वेज जो हैं उस पर मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ जो है वो नॉलेज को शेयर किया जाए। अच्छा जी, ये तो थी वीडियो। अब आपसे रिक्वेस्ट वही जो मैंने आगाज में की कि अगर वीडियो पसंद आई है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर लें, कमेंट्स अपने जो है वो दे दीजिए। प्लस ये कि अगर आप अपना जायचा, हॉरोस्कोप, बर्थ चार्ट, एक ही बात है, कुंडली जिसको कहते हैं हिंदी में वो अगर आप बनवाना चाहें तो कुंडली तो खैर और चीज हो जाती है, ये बर्थ चार्ट हॉरोस्कोप जो है ये थोड़ा सा डिफरेंट इन अ वे है। अगर आप चाहें तो ये नंबर्स आपके सामने आ रहे हैं, आप अगर बनवाना चाहें तो इस नंबर पे, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हीलिंग लेना चाहें, अपने कोई भी फिजिकल साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं आपके, कोई भी आपके सोशल इश्यूज हैं, उस पर अगर आप कंसल्टेशन चाह रहे हैं तो इस नंबर के ऊपर आप डायल करके अपना अपॉइंटमेंट लेके और अपना जो भी मसला है वो डिस्कस करें। इंशाल्लाह ताला जो बेहतरीन हल हो सकेगा कुरान पाक से, रंग से, रोशनी से और खुशबू से, वो आपको अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। कि अल्लाह ताला जो है वो शिफा अता करने वाला। मैं आपसे जनाब इजाज़त चाहता हूँ, दुआओं के साथ रुखसत होता हूँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।